हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ एक महान व्यक्ति की जीवनी नहीं सुनेंगे। आज हम उस दर्द को महसूस करेंगे, उस संघर्ष को समझेंगे जिसने एक इंसान को महापुरुष बना दिया। मैं बात कर रही हूँ उस महान आत्मा की जिसने अंधेरे में जन्म लेकर पूरे देश को रोशनी दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। बचपन जब इंसान को इंसान नहीं समझा गया, बाबा साहब का बचपन ऐसा रहा है। 1891 में जन्मे एक छोटे से बच्चे ने क्या सोचा होगा कि उसे स्कूल में अलग बैठाया जाएगा। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि समाज उसे अछूत कहता था। छोटा भीमराव प्यासा बैठा रहता था क्योंकि उसे पानी देने को कोई तैयार नहीं होता था। सोचिए, जिस देश में बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, उसी देश में एक बच्चा अपमान से रोज़ मरता था। लेकिन उसी दर्द ने एक आग पैदा की, शिक्षा की आग, सम्मान की आग, बदलाव की आग। जब शिक्षा ही हथियार बनी, बाबा साहेब अम्बेडकर का वो जीवन भी संघर्ष भरा रहा है। गरीबी थी, समाज का विरोध था, अपमान था, फिर भी बाबा साहेब ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे विदेश गए, उच्च शिक्षा प्राप्त की और दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा जाति से नहीं, मेहनत से बनती है। उन्होंने समझ लिया था, अगर समाज बदलना है तो पहले सोच बदलनी होगी। बाबा साहब ने सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ा, उन्होंने उन लोगों के लिए भी पढ़ा, संघर्ष किया जिनकी आवाज़ों को सुनना लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की, मजदूरों के हक की आवाज़ उठाई। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को संविधान की जरूरत थी। कोई हमें दिखाए रोक के, उसी व्यक्ति हम को बोल रहे हैं जय भीम। कभी स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं दी छाती गई। ठोक के उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया जो हर इंसान को समान अधिकार देता है। यह सच थोड़ा कड़वा है। आज हर जगह बाबा साहब की मूर्तियां हैं, जय भीम के नारे हैं, सम्मान है, कार्यक्रम है। लेकिन सवाल है, जब वे जीवित थे तब समाज ने उन्हें कितना समझा। जीवन भर संघर्ष, आलोचना, विरोध, राजनीतिक अकेलापन। उन्होंने समानता की बात की, लेकिन उनके विचारों को पूरी तरह स्वीकार करने में समाज को दशकों लग गए। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए, तब शायद लोगों को समझ आया कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन एक सवाल आज भी गूंजता है, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को जीने का अधिकार दिया, उसे जीते जी सम्मान क्यों नहीं मिला। बाबा साहेब ने हमें संविधान नहीं दिया है सिर्फ, उन्होंने हमें आत्मसम्मान भी दिया है। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हम सच में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सिर्फ फोटो पर फूल चढ़ाने से नहीं, बल्कि भेदभाव खत्म करके, शिक्षा फैलाकर और इंसानों को इंसान मानकर देना होगा। दोस्तों, बाबा साहब की कहानी किसी एक समाज की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपमान सहा लेकिन हार नहीं मानी। एक प्यासा बच्चा दुनिया का महान विद्वान बना और भारत का भविष्य लिख गया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि बाबा साहब का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। जय भीम, जय संविधान।